जांच हो रही है। मजीद खुलासा इसके बाद किया जाएगा। नमस्कार, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी आपके साथ मैं ज्योति मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद वैक्सीन को घर घर पहुंचाने वाली हाई लेवल की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल तक हर जगह टीमें अब अलर्ट पर हैं। ऑर्डर मिलते हैं, देश के एयरपोर्ट से हवाई जहाज वैक्सीन लाने की उड़ान भरेंगे और इसके तुरंत बाद देश के अस्पताल हर हिंदुस्तानी तक ये वैक्सीन पहुंचाएंगे। तो क्या है पीएम मोदी का वैक्सीन वाला 2020 प्लान, इस रिपोर्ट से समझिए। सिर्फ वैक्सीन का इंतजार, पूरी प्लानिंग है तैयार। ट्रांसपोर्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक ऐसे मिलेगी वैक्सीन। हिंदुस्तान के हर घर में ऐसे पहुंचेगी वैक्सीन। ये अब तय हो चुका है कि वैक्सीन आएगी और सब में बांटी जाएगी। वैक्सीन के मिलने के बाद ट्रांसपोर्टेशन से स्टोरेज तक और डिस्ट्रीब्यूशन से वैक्सीन लगाने तक मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले आप ये समझिए कि वैक्सीन के बनने के बाद सरकार किस तरह उसे देश के हर नागरिक तक पहुंचाएगी, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में घर घर तक वैक्सीन पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए कि वैक्सीन के बारे में मोदी सरकार की प्लानिंग क्या है। वैक्सीन बनने के बाद सरकार सबसे पहले तय एग्रीमेंट के तहत वैक्सीन को देश के हर कोने में पहुंचाने के लिए हवाई जहाजों की मदद से ट्रांसपोर्ट करेगी। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें तय टेम्परेचर पर वैक्सीन का भंडारण किया जाएगा। इसके बाद तीसरे लेवल पर वैक्सीन को मेडिकल सेंटर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और चौथे लेवल पर मरीजों को इंजेक्शन की मदद से वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस बात से साफ है कि सरकार वैक्सीन बनाने वाली दुनिया भर की कई कंपनियों से संपर्क में है। वैक्सीन के आखिरी ट्रायल में पास होने के बाद इसे लाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। इसलिए वैक्सीन वितरण वाले इस मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की एजेंसियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दे दिए हैं। उम्मीद है कि साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन मिलने की खबर आपको मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन स्वदेशी होगी या विदेशी। लेकिन एक बात तो तय है कि इसे देश के कोने कोने में पहुंचाने तक लाखों लोगों की टीम एक साथ काम करेगी। इसमें मिशन की शुरुआत देश के एयरपोर्ट से होगी, इसलिए देश के एयरपोर्ट्स को ही वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले बात दिल्ली एयरपोर्ट की करते हैं, जहां कोल्ड चेन स्टोरेज तैयार किए जा रहे हैं। एयर कार्गो यूनिट्स में कूल चेम्बर्स लगाए जाने की तैयारी चल रही है। एयरलाइंस कंपनियां वैक्सीन को दिल्ली से अन्य राज्यों में पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा दिल्ली हवाई अड्डे पर टाइम एंड टेम्परेचर सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाने की बात कही जा रही है। इस कूल चेम्बर्स में 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री तक तापमान मेंटेन किया जा सकता है। आने वाले दिनों में देश के दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी इसी तरह के कूल चेम्बर्स लगाए जा सकते हैं, ताकि देश के हर कोने में मौजूद लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके। वैक्सीन आने के बाद दूसरे लेवल पर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए भी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। उत्तर भारत की बात की जाए तो हर बड़े शहर के अस्पतालों में कोल्ड चेन लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग में कोल्ड चेन और वैक्सीन के वितरण को लेकर प्लानिंग की बात भी हुई है। इसमें यह तय किया गया है कि एक बार वैक्सीन आने के बाद हर नागरिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लोकल प्रशासन के कंधों पर होगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वैक्सीन सप्लाई की तैयारी के लिए अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं। इनमें कोल्ड चेन लगाने के लिए अलग से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें लखनऊ, कानपुर, बनारस, प्रयागराज,
गोरखपुर, आगरा, नोएडा, बरेली के अस्पतालों को वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड चेन बनाने के निर्देश मिल चुके हैं। लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि वैक्सीन को किस टेम्परेचर में रखा जाएगा। लेकिन सरकार ने अलग से वैक्सीन रखने के लिए स्टोरेज का काम शुरू कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि केंद्र सरकार भारत की स्वदेशी वैक्सीन और विदेशों की मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन पर नजर बनाए हुए है। भारतीय वैक्सीन की तुलना में बाहर से आने वाली वैक्सीन को कम टेम्परेचर पर रखने की जरूरत होगी। कोविड के लिए इंजेक्शन लगाना है तो फिर उसके लिए क्या क्या और स्ट्रैटेजीज है, कोल्ड चेन को और कितना ऑगमेंट करना है, वैक्सीन कैरियर्स कितने और चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स कितने और चाहिए, मोबाइल रेफ्रिजरेटर वैन्स कितनी चाहिए, वो सब चीज़ों के ऊपर डिटेल्ड वर्किंग हो रही है। और आने वाले समय के अंदर हमारा जो वैक्सीन के लिए हमारा जो पहले यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो है एक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास पूरी वैक्सीन की हम ट्रेसिंग वगैरह करते हैं। अब वो उसको हमने कोविन प्लेटफॉर्म के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि वो कौन कौन सी वैक्सीन है जिसे भारत में लाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसमें भारत में तैयार हो रही वैक्सीन की बात की जाए तो भारत बायोटेक, ICMR और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वैक्सीन कोवैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है और यह पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। जबकि दूसरी इंडियन फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन लाने की तैयारी कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि दिसंबर तक उसकी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका की फाइजर कंपनी की वैक्सीन सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि कंपनी इसके 95% कारगर होने का दावा कर चुकी है। लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अमेरिकी एजेंसी FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी में भर्ती मरीजों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकती है। It is with great pride and joy and even बहुत ही गर्व और खुशी की बात है, राहत भी है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए हमारी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर जो अर्जी है वो FDA के पास है। इसके अलावा हम पहले ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, जापान और ब्रिटेन में मंजूरी की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हमारी योजना है कि हम दुनिया भर में इसे पास कराने के लिए भेजेंगे। अभी जो अनुमान है, हम उम्मीद करते हैं कि 2020 में ही 5 करोड़ खुराक बना ली जाएंगी और अगले साल यानी 2021 के अंत तक 300 करोड़ खुराक का उत्पादन कर लिया जाएगा। up to 1.3 billion doses by the end of 2021. कुल मिलाकर हर घर तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। अब बस वैक्सीन के मिलने वाली खबर का इंतजार है। अब ये खबर अपने ही देश से आएगी या विदेश, बस खुलासा होना बाकी है।